करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो इसको करें कैलकुलेट, देखते हैं। 57,400 डिवाइडेड बाय 2200। अभी इससे अपने को क्या पता चलेगा? इसका रेशियो आता है 2.61। इसका मतलब ये है कि आपकी 1 रुपए की लायबिलिटी के लिए आपके पास 2.61 का करंट एसेट्स हैं। तो अगर आपको लायबिलिटी पे करनी पड़े तो आपके पास इनफ एसेट्स हैं जो इंश्योर कर सकते हैं इसका पेमेंट, है ना? और इससे क्या होगा, अगर आप अपनी लायबिलिटीज़ को पे कर रहे हैं जो 1 ईयर से के टाइम पीरियड में ड्यू है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कंपनी 1 साल तक तो चल जाएगी, राइट? सो इसका मतलब बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। करंट एसेट्स आपके पास 2.61 टाइम्स हैं करंट लायबिलिटीज़ के, इसलिए आप सेफ हो। इसी फॉर्मूले को अगर कॉपी करके बाकी दोनों साल में डाल के देखते हैं तो क्या होता है? आप देख रहे हैं कि ये नंबर इंक्रीज़ ही होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छी बात हो गई कि आपके करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं, और करंट लायबिलिटीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी बात है कि भाई करंट लायबिलिटीज़ कम है। ठीक है? सो हेल्दी सिचुएशन टू बी इन। अभी नेक्स्ट टर्म जो लिक्विडिटी रेशियो के बारे में आता है वो ये है कि अगर आप ऐसा सोचें करंट एसेट्स को देख के कि भाई अच्छा ये इन्वेंट्री है। सर आपने तो समझाया कि भाई इन्वेंट्री को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर सेल्स करेंगे, फिर वो क्रेडिट में ख़रीदा होगा कस्टमर ने तो फिर भैया पैसे देगा। उस प्रोसेस को तो बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर मेरा ड्यू है 60 डेज़ में तो मैं कैसे दूँगा, है ना? सो इन्वेंट्री को टाइम लगता है कन्वर्ट होने में कैश में, ठीक है? तो क्विक रेशियो क्या करता है? क्विक रेशियो इन्वेंट्री को एक्सक्लूड कर देता है। ऐसे टर्म्स जहाँ पे ऐसी जो करंट एसेट्स हैं जिनको टाइम लगने वाला है बहुत ज़्यादा, उसको एक्सक्लूड कर लेता है। मेनली तो इसमें इन्वेंट्री ही होती है, ठीक है? तो फॉर्मूला में क्या आता है? फॉर्मूला में आएगा अपना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो मैं कैश ही लिख देता हूँ, एंड इसको लिख देते हैं अकाउंट्स को रिसीवेबल्स, ठीक है? डिवाइडेड बाय आपका डिनोमिनेटर में वही सेम पूरी लायबिलिटीज़ रहेंगी। आप लायबिलिटीज़ को कम नहीं करोगे, लायबिलिटीज़ आपकी जैसी हैं वैसी ही रहेंगी, बट इससे क्या होगा,